ये तो बहुत बड़ी खबर है तानिया जी। आपने मुझे बताने में इतना वक्त क्यों लगाया? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। मैं ये फिगर आउट ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये बात हमारे हक में है या खिलाफ। अरे तानिया जी, ऑब्वियसली हमारे हक में है। मगर तुम्हें नहीं लगता कि अलीना ने जो डिसीजन लिया है वो बगैर सोचे समझे लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मुझे तो लगता है कि अलीना ने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है। नहीं, सारा ने मुझे साफ साफ बताया था कि अलीना के पास जरूर कोई ना कोई ऐसा गुण होगा जिसे वो मुझे जेर करेगी। मंसूर, मैंने यहाँ तक का सफर बहुत मुश्किल से तय किया है। नाकाम लौट जाऊं ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। घबराए नहीं तानिया जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपका वहम है। मैं मानता हूं कि अलीना का ये कदम हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था, लेकिन हक में इसलिए है कि अगर हम ये इंफॉर्मेशन पहले ही महविश तक पहुंचा दें तो आपके लिए और ज़्यादा भरपूर तरीके से अलीना से मुकाबला करने की कोशिश करेगी। तो इससे क्या होगा? तानिया जी, सबसे पहले तो इससे आपके नाम को मजबूती मिलेगी। दूसरा, इससे महविश और अलीना की दुश्मनी और गहरी हो जाएगी। और ऐन उस वक्त जब वो दोनों एक दूसरे से नबर्द आज़मा होंगी, हम अपनी चाल चल देंगे। अभी हमने अपनी पहली चाल चली थी और अलीना ने सारा नक्शा बदल दिया। अब ऐसा ना हो कि अगली चाल चल के वो हमें मरवा दे। तानिया जी, अलीना के बारे में तो मैंने आपको पहले ही खबरदार किया था। अमली नमूना आपने देख ही लिया है। और साथ ही आपको यह भी बोला था कि इस खेल में रिस्क तो है, शायद हमारी जीत के इम्कान भी बहुत कम है। लेकिन अगर 1% चांस भी है ना तानिया जी, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं पीछे हटने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मोहतात रहने के लिए कह रही हूँ। तानिया जी, सबसे पहले तो आप इस अनजाने खौफ को अपने जहन से निकाल कर फेंक दें। हमने अगर कुछ खोया भी तो एक मौका ही खोएंगे। हिस्सतें तो हम अपनी पहले खो चुके हैं। अली, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे शॉपिंग करवा दी, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। सुबह से इन्हीं कपड़ों में घूम रही हूँ। ऊपर से मॉल में लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं कोई जोकर हूँ। जोकर? आई लव योर स्माइल। चलो मैं चेंज करके आ जाती हूँ, उसके बाद हम कुछ बहुत मजे का खाना बनाते हैं, ठीक है? ये तुम्हारे शॉपर्स। ये सब क्या है? तुम जानते नहीं हो या जानकर अनजान बन रहे हो? हाँ,
असल में अलीना आ रही है ना, तो मुझे उसके पास जाना होगा। रूठे सहारे दिल के किनारे, झूठी है कसमें तेरी, अब क्या गिला हमको सताया, क्यों है रुलाया, मेरी वफाओं का ये था सिला, ऐसे कोई करता रुसवा तो नहीं, रंजिश सही पर दिल से तू जुदा तो नहीं, हमसे तुम हो सनम न जानोगे तुम, मेरी मोहब्बत को ना मानोगे तुम, न जानोगे न मानोगे, 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 न जानोगे न मानोगे। पानी सर के ऊपर से गुजरने वाला है, अगर अभी कुछ नहीं किया ना हमने तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। अली, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन जल्दबाजी में हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं और मुझे लगता है कि इस बार हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश हमारे पास वक्त की भी नहीं है। यही बात तो मेरे लिए दर्द सर बन चुकी है कि तानिया हमारे लिए छिपकली बन चुकी है, ना ही उगले चैन ना ही निगले। आप कहना क्या चाह रहे हैं? उस तानिया के आगे मूसा बेबस है। अली, जो बेबसी है ना, ये तुम्हारी वजह से है। अगर तुम ये हरकत ना करते ना तो आज हम इस सिचुएशन में ना होते। मुझे तो रह रहा है कि सिर्फ अलीना का ख्याल आ रहा है। मूसा भाई, मैं भी ये जो कुछ कर रहा हूं ना अलीना की वजह से कर रहा हूं, वरना मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूं। तो बताओ फिर मैं क्या करूं? मूसा भाई, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या किया जाए। यही तो बात है अली, अगर तुम पहले मुझे सब कुछ सच सच बता देते तो मैं सिचुएशन को ऐसे हैंडल करता कि तानिया कभी चाह कर भी तुम्हारे पास ना आ पाती। मूसा भाई, मानता हूं 100 दफा मान लिया कि मुझसे गलती हुई है, अब कितनी बातें सुनाएंगे मुझे इस बात पर? गलती नहीं, गलतियां हुई हैं तुमसे और तुम्हें सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि जो तुमने पहले किया वो अनइंटेंशनली था, मान लिया, लेकिन उसके बाद तुमने इंटेंशनली मुझसे झूठ बोला। अब तुम जितनी भी सफाइयां पेश कर लो, उससे सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो मूसा भाई, मैं आपकी इस बात से ये समझूं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते? कर तो रहा हूं, और क्या करूं? इस सिचुएशन में मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि तानिया को मार दिया जाए।
मार दें उसको। क्या अली, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूं अपने होशो हवास में कह रहा हूं। अगर उसे इतना समझाने के बावजूद उसे समझ नहीं आ रही है तो वो भी अच्छी तरह जानती है कि हमारे पास आखिरी रास्ता क्या है। अगर उसे खुद अपनी जान की फिक्र नहीं है तो फिर हम क्यों सोचें? तो ठीक है अली, तुम्हारी खातिर मैं ये भी करने को तैयार हूं, लेकिन इसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके जिम्मेदार तुम होगे। ठीक है? अलीना, मैंने तेरे कहने पर गीत तो चला दी। अब देखना ये है कि वो कितना कारगर साबित। नहीं सारा, मैं इस काम में बहुत पुरानी हूँ और अपने दुश्मन को ज़ेर करना आदत बन गई है मेरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा तू सोच रही हो ऐसा ही, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो ये रिस्क तुझे बहुत महंगा भी पड़ सकती है। मैंने हमेशा रिस्क लिया तो बहुत कैलकुलेटेड, जानती हो तुम भी। और अगर उसको पता चल भी गया तो इसमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। मगर इससे तो तेरा वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो तो खत्म हो जाएगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि उसे पता चल जाएगा कि मैं अपनी न्यू कलेक्शन लॉन्च कर रही हूँ। झटका तो लगेगा, अब धीरे से लगे या जोर से ये तो वक्त ही बताएगा। इस बार तो उसको ऐसा सबक सिखाना है ना कि बंदे की पुत्र बन जाए। उसने तो बिजनेस को एक जंग जैसा बना दिया यार। तू देख लेना, ऐसा ही होगा। जंग शुरू उसने की थी लेकिन खत्म मैं करूंगी। अली, एक बार तुम ठंडे दिमाग से सोच लो, क्योंकि इसके बाद पैदा होने वाले हालात से तुम्हें अकेले मुकाबला करना पड़ेगा। और अली, तुम एक बिजनेसमैन हो, क्रिमिनल नहीं। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। अली, एक बार फिर तुम सूरत हाल को बगैर समझे फैसला करने जा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं कि हमारी पुलिस कितनी तेज है। अली, इतने बड़े केस में जब मीडिया और लोगों का प्रेशर आएगा ना, तो हमारी पुलिस पूरी कैपेसिटी के साथ काम करेगी। और जब इन्वेस्टिगेशन होगी ना, तो तुम्हारे और तानिया के लिंकअप की बात कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाएगी। तब तुम क्या करोगे और अलीना को क्या जवाब दोगे? तब की तब देखी जाएगी मूसा भाई। और रही बात अलीना की, तो उसे मैं समझा लूंगा। और वैसे भी मुर्दा बोला नहीं करते हैं। और जब बात होगी वाकये पर, तो हर वर्ड्स अगेंस्ट माइन वाली सिचुएशन पर अलीना सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देगी। ट्रस्ट मी। तो फिर ठीक है, अलीना आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी। और अगर अलीना को कोई दुख पहुंचा तो मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। मंजूर है? मंजूर है। आसिफ, तुम्हारे लिए एक काम है। टारगेट का नाम है अली।
अलीना, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। लेकिन पहले तू वादा करके नाराज नहीं होगी और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब क्या भंड मार दिया तुमने? बताती हूँ, लेकिन पहले तुम वादा करो कि नाराज नहीं होगी। सारा, तुम हर बार मेरे पेशेंस का इम्तिहान क्यों लेती हो? अच्छा ठीक है, नहीं होंगी नाराज, बताओ। मैं राशिद से मिली थी। What? Are you nuts? मैंने तुम्हें मना किया था तुम उससे अकेले मिले नहीं जाओगी। मना किया था ना? मना किया था या नहीं? तुम क्यों मिली थी? तुम्हें अकल कब आएगी? देख, तूने मुझसे वादा किया है कि तू नाराज नहीं होगी। वादा तो तुमने भी किया था कि बगैर मुझसे पूछे तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी, लेकिन मिल आई हो। आ गया सुकून? हाँ, बहुत सारा। बहुत ही बेसब्री किस्म की लड़की हो तुम। थोड़ा सा अच्छा क्या हो गया तुम्हारे सामने तो साथ ही फ्लैट हो गई। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है? और तू मुझे इतना इजी ना लिया करो। हाँ, यही सोच रही हूँ कि अब तुम्हें सीरियस लेना ही छोड़ दूं। हाँ हाँ, सारी अकल तो तुम में ही है ना, और मैं यहाँ आती हूँ तुम्हारे हाथों बेइज्जत होने के लिए। हाँ भाई ठीक है, हर कोई तुम्हारी तरह मुंह में सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ। हाँ ठीक है, मैं बाहर पढ़ने के लिए नहीं गई और मेरा बचपन तुम्हारी तरह नहीं गुजरा। लो, फिर शुरू हो गए इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ हाँ, तू मुझे इसलिए डिग्रेड करती है ना कि मेरे अब्बू पोस्टमैन थे और मेरी अम्मी दर्जन। शट अप यार, मैं तुझे डिग्रेड नहीं करती बल्कि वैल्यू देती हूँ, इसीलिए इन सब हरकतों पर कुड़ती हूँ मैं। यार यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बार मैंने कोई जज्बाती फैसला नहीं लिया, बल्कि बहुत सोच समझ के उसकी तरफ कदम बढ़ाया। वो कैसे? वो ऐसे कि इस बार हम दोनों ने ये तय किया है कि हम एक दूसरे को आखिरी मौका देंगे, और अगर फिर भी हमारी ना निभी तो फिर हम डिवोर्स ले लेंगे। नीनी, नीनी प्लीज मिठाई मंगा दो, सारा जी को अक्ल आ गई है। सही कह रही हूँ, फाइनली कुछ तो अच्छा डिसीजन लिया। तानिया जी, अचानक मिलने का बोलकर परेशान तो नहीं कर दिया आपको? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल मैं एक मीटिंग में जा रही थी, फिल्म है, कोशिश कर रही हूँ मुझे मिल जाए। Well, that's great. My best wishes are with you. मेरी दुआ है कि वो फिल्म आप ही को मिले। लेकिन तानिया जी, आपकी बेस फैशन इंडस्ट्री है, किसी भी और जगह पर नाम बनाने से पहले अपनी बेस को मत छोड़िएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मंसूर। जितनी इज्जत, फेम, हाइप मुझे फैशन इंडस्ट्री में मिली है, अब शायद ही कहीं और बना सकूं। पर देखो ना मंसूर, महविश से एग्रीमेंट करने के बाद मैं किसी और ब्रांड के लिए काम भी तो नहीं कर सकती, और मुझे अपना फेम भी बना के रखना है। तो सोचा क्यों ना फिल्म्स की तरफ रुझान कर लूं अपना। इससे मुझे फेम भी मिल जाएगा और जो मेरी हाइप है वो भी बनी रहेगी। इसी तरह अलीना मेरा कोई मुकाबला कर सकेगा और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकेगा। अब जी तानिया जी, और इसीलिए मैं फ़ौरन आपसे मिलना चाहता था। हाँ बताइए, सब खैरियत है? अब तक तो सब कुछ खैरियत है, लेकिन जो इरादे महविश के लग रहे हैं, हो सकता है चीज़ें हमारे कंट्रोल में ना रहे। क्या मतलब है? तानिया जी, अलीना से जीत महविश के सर पर चढ़ गई और उसने चीज़ों को बहुत इजी लेना शुरू कर दिया। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो तो वॉल्यूम 2 लॉन्च करने के मूड में भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? वॉल्यूम 1 की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद वॉल्यूम 2 तो उसको ज़रूर लॉन्च करना चाहिए, ऐसा ही मुझसे महविश ने कहा था। तानिया जी, वो बहुत खसीस औरत है, पैसे पे जान छिड़कती है वो, और मैं जानता हूँ उसे पहली कलेक्शन से अच्छा खासा माल आ रहा है, तो इसलिए वो सोच रही होगी कि जब नाम बन ही गया है तो क्या ज़रूरत है कि इतने पैसे लगाकर एक इवेंट, एक सब कुछ दोबारा नए सिरे से प्लान किया जाए। भाई देखें ना, अब सोशल मीडिया की एक डीवीसी से भी तो काम हो ही सकता है ना। महविश ऐसा कैसे कर सकती है? मुझसे खुद वादा किया है महविश ने कि वॉल्यूम 2 वो ज़्यादा बड़े तरीके से लॉन्च करेगी और उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी करेगी। तानिया जी, यहीं तो वो अलीना से मार खा जाती है।
उसकी सोच में कंसिस्टेंसी नहीं है। पल में तोला पल में माशा, इस टाइप की औरत है वो। तो फिर अब क्या होगा? तानिया जी, ऐसे में तो अब दो ही सूरतें हैं, या तो आपको फिल्म मिल जाए या फिर आप महविश को इस लॉन्च के लिए पुश करें, क्योंकि आप उसके अलावा कहीं और काम कर नहीं सकती। और अगर उसने भी आपके लिए बड़ा ना सोचा तो याद रखिएगा तानिया, दुनिया का असूल है, आंख हो जल पहाड़ हो जल। भाई चाय लाऊं? नहीं, मूड नहीं है। आज जल्दी आ गए? हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। भाई आप ठीक तो है ना? मुझे क्या होना है? मैं इंसान थोड़ी हूं कि मुझे कुछ हो या मैं कुछ करूं। भाई आप रो रहे? बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हाल सुर नहीं रुक रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? अगर बताऊंगा तो समझोगी मेरी बात, मेरी कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकोगी? बिल्कुल अंडरस्टैंड करूंगी भाई, कि बहन हूं, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? तुम मुझे बचपन से जानती, मैंने कभी किसी का बुरा चाहा हो या किसी के साथ गलत किया हो? नहीं भाई। किसी को दुख पहुंचाया हो या किसी का नुकसान किया हो? मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि सबके साथ प्यार मोहब्बत और खुशी के साथ रहूं, जिसके जितना हो सके काम आ सकूं। ये बहुत अच्छे, हमेशा सबके काम आते हैं। जब मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, सब लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने की कोशिश की है, तो ये मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है? हर बार मेरे ही काम के उल्टे होते हैं, सब मुझे गलत समझते हैं, कोई मुझसे खुश नहीं है। आपको किसने गलत समझा? और कौन खुश नहीं है? कोई भी खुश नहीं है। मेरी दिन रात की सर तोड़ कोशिश के बावजूद सब नाला है, मुझसे खफा है, सब बुरा समझते हैं मुझे, कोई भी खुश नहीं है मुझसे। इवन मेरी सगी बहन भी। भाई मैंने क्या किया? तुमने जब से मुझे टीमी के साथ ऑफिस में देखा है, तब से अजीब रवैया अपनाया हुआ है तुमने मेरे साथ। तुम्हारी नजरें मुझे गुनहगार समझती हैं। थक गया हूं मैं, और बर्दाश्त नहीं होता, बस हो गई है मेरी। मैं बार बार अपनी सफाइयां नहीं दे सकता, नहीं बता सकता बार बार कि मैं क्या हूं। आपको मेरी कसम, अब अब बता, मैंने गलत किया या ठीक? सारा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तू इतनी भी समझदार हो सकती है। हाँ, देख लो बस,
पूरी दुनिया में अक्लमंदी और समझदारी का क्रेडिट आपने लिया है क्या? वैसे आज ना जिंदगी में पहली बार तूने मुझे इम्प्रेस किया है, सच में। गुड। लेकिन एक बात याद रखना सारा, इंसान अपनी आदत तो बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं। मतलब कि तुम दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रही हो कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं? सारा अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अगर तो वो हेरा फेर तक लिमिटेड रहता तो शायद तुम दोनों की निभ जाती। वैसे भी हर इंसान परफेक्ट थोड़ी होता है। नहीं अलीना, बस दुआ करो कि राशिद को वाकई अकल आ गई, वरना कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसका घर उजड़े। क्यों नहीं मेरी जान, क्यों नहीं? सिकंदर और टीना को ही देख लो, वो एक साथ कितने खुश हैं। इसी तरह हम भी तुझे एक साथ खुश देखना चाहते हैं। मुझे तो इस बात का गुस्सा आता है कि वो तेरे पे हाथ कैसे उठाता है। हाँ यार, वाकई बहुत भारी हाथ है उसका। ऐसे ही तो नहीं इतने फलक चकाक छक्के मार लेता हूँ। हाँ तो ग्राउंड में जाके छक्के मारा करे ना, तेरे चेहरे पे शॉट्स क्यों खेलता है? हाँ यार, मगर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी इतना कसूर नहीं है। मेरी भी तो जबान बहुत है ना, बर्दाश्त से बाहर हो जाता होगा उसकी। या अल्लाह, इस लड़की को कब अकल आएगी? मेरे सामने तो तू ये बात कर रही है, लेकिन किसी और के सामने या राशिद के सामने ये बात मत करना, वरना उसकी ये सारी हरकतें ना तुम पे पड़ जा रही हैं। हाँ यार, जो भी है, वैसे इंसान मुंह से बात करे, हाथ उठाने का क्या मतलब है? हाँ, ऐसी अक्लमंदी की बात क्या करो, शुक्र है। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि मुझे आगे क्या करना है? करना तो वही है जो हमने पहले से डिसाइड किया था। महवेश और तानिया में हमने आहिस्ता आहिस्ता फूट डलवानी है। तुम आहिस्ता आहिस्ता तानिया के कानों में महवेश के लिए जहर घोलती जाओ और मेरा डर दिखाती जाओ। तानिया मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो बस फिर तानिया रास्ते से गायब, और फिर वहां हम महवेश से खुल के मुकाबला करेंगे। भाई चाय। थैंक यू। आई एम सॉरी राइमा। नहीं भाई, सॉरी की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ हो रहा है। आजकल ज़िंदगी के जो प्रेशर्स हैं ना, किसी को भी मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। बात ये नहीं है, तुम छोटी हो ना, तुम्हें समझाने की बजाय मैं खुद ऐसे एक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें मुझे संभालना पड़ा। ओफो भाई, बात छोटे या बड़े की नहीं होती, और एहसास और जज्बात के लिए उम्र थोड़ी ज़रूरी होती है। और फिर बहन भाई का रिश्ता किस लिए होता है? ताकि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बने, वरना बाहर वाले आके सहारा देने से तो रहे। है तो छोटी सी, लेकिन दिमाग अम्मी वाला है। तो क्यों ना हो, इन्हीं की तो बेटी हूँ। थैंक यू बेटा। यूर वेलकम भाई। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आप इतना हर्ट होंगे। मुझे माफ़ कर दें। इधर आओ, बैठो। मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम यह है कि अपने एक सही अमल को सही साबित करना, वो भी अपनों के सामने। क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग समझें या ना समझें, कम से कम यार अपने तो समझें। भाई मैं आपको अंडरस्टैंड करती हूँ, पर जो कुछ भी मेरी आंखों ने देखा उसे भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ये ख्याल नहीं आया तुम्हें कि जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारी आंखों का धोखा भी हो सकता है? भाई अब इतनी अक्ल तो है ना मुझ में
कि सही और गलत की पहचान कर सकूं। तो ठीक है, आज पहली और आखिरी बार मैं तुम्हें ये समझाने लगा हूं, एंड आई होप तुम समझ जाओगी। और अगर ना समझी तो भी तुम्हारी चॉइस। नहीं भाई, अरे तानिया जी, थैंक यू। नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ खाओगे? अरे नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं तानिया जी, बस सोच रहा था कि कैसे कैसे बदबख्त इंसानों की ज़िंदगी में आप जैसी ख़वातीन आ जाती हैं, जो उनकी कदर करने की बजाय उन्हें दुखों की दलदल में धकेल देते हैं। बस अपनी अपनी किस्मत की बात है, जो उनकी अच्छी और शायद हमारी ख़राब है। तानिया जी, मुझे तो हैरत अलीना पर होती है। पता नहीं क्या जादू किया उस इंसान ने उस पर, क़यामत की नज़र रखने वाली, दुनिया को पहचानने वाली, उसको पहचान ही नहीं पाई। मंसूर, वो इसलिए क्योंकि जब हम औरतें मोहब्बत करती हैं ना तो दिल से करती हैं, और वो दिमाग से। तुम आदमी अगर ये समझते हो कि तुम लोग जो भी करते हो वो हमें मालूम नहीं है, ये सिर्फ तुम लोगों की भूल होती है। हम सिर्फ दिल के हाथों मजबूर होती हैं, हर वक्त खुद को समझाती रहती हैं कि जैसा भी है हमारा तो है। दुआ करता हूँ कि ऐसी तमाम ख़वातीन को उन जैसे ही प्यार करने वाले शोहर नसीब हों, ताकि एटलीस्ट और किसी तानिया का दिल न टूटे। थैंक यू। वैसे मंसूर, ऐसा क्या करें? I mean, महविश को इस तरह ट्रिगर कैसे करें जो वो अपनी वॉल्यूम 2 भी लॉन्च करे, और सिर्फ लॉन्च ना करे बल्कि उस पर पहले से भी ज़्यादा इन्वेस्ट करे। अब तानिया जी, ख्याल तो पहले भी मेरे जहन में आया था, लेकिन फिर मैं रुक गया। सोचा पहले आपसे मशवरा कर लूँ कैसा करना चाहिए या नहीं। तो बताओ ना, क्या सोचा है? मुझे लगता है कि हमें महविश के कान में ये बात डाल देनी चाहिए कि अलीना अपनी नई कलेक्शन लॉन्च करने वाली है। मैंने भी ये बात सोची थी, सेम बात मेरे जहन में आई थी, लेकिन सारा का ट्रस्ट इस तरह टूट नहीं जाएगा क्योंकि मैंने ये बात लीक की है, और जितनी मुश्किल से मैंने उसका ट्रस्ट अर्न किया है वो सब लूज हो जाएगा। तानिया जी, एक तो इस कहानी के ऐसे किरदार है कि जितनी मर्जी कोशिश कर लो, एक के बारे में सोचो तो एक रह ही जाता है। ठीक है तानिया जी, बहरहाल सोचते हैं कि इसका क्या हाल है। आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। इसी वजह से खाली तुम नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। जो एक्चुअल वजह थी वो मैंने तुम्हें बता दी कि टिमी और मैं सिर्फ कुलीग्स हैं और हम एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भाई मैंने आपको गलत नहीं समझा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और मैं आपसे अब भी माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपके बारे में गलत नहीं सोचा, और ना आपके और टिम्मी के दरमियान जो कुछ है उसको लेके कुछ गलत सोचा। लेकिन मेरे भी कुछ दोस्त हैं, मेल फ्रेंड्स भी हैं, इवन मैं भी उनके साथ काम करती हूँ, ट्रिप्स पर भी जाती हूँ, लेकिन हमने हया की एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसको कभी पार नहीं किया। यहाँ तक कि मजाक भी एक हद के अंदर करते हैं। मुझे पता है रायमा, इसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू। तो बस भाई, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके गलत ना होते हुए भी कोई आपके बारे में गलत सोचे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा।
हाय लव। हाय, हाउ वाज योर डे? वाज एक्साइटिंग। गुड। तो फिर चलो आज के इस दिन को और भी एक्साइटेड बनाते हैं। वो कैसे? डिनर पर चलते हैं। कहाँ? बहुत ही स्पेशल जगह पर, जहां सिर्फ आप होंगी और मैं। ओके। और ये कैसे सोच लिया अचानक? आप तो जानती है ना कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और उसके इजहार के लिए छोटी छोटी कोशिशें करते रहते हैं ताकि आपको हमारे प्यार का एहसास हो। इसीलिए हर वक्त सिर्फ सोचता हूं कि आपको खुश कैसे करूं। और आपको पता है आपकी ये छोटी छोटी कोशिशें मुझे कितनी खुशियां और यादें देती हैं। पता है अली, आप इतने टाइम गुजरने के बाद भी जिस तरह से मेरा ख्याल रखते हैं और हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए कोशिशें करते हैं, मुझे तो बार बार आपसे मोहब्बत हो जाती है। और हम तो आपकी जो पहली मुस्कुराहट है ना, आज तक उसी से बाहर नहीं आए। अच्छा बताएं, कहाँ जा रहे हैं डिनर के लिए? वहाँ जा कोई आता जाता नहीं। तो ठीक है, फिर आप दिल थाम के बैठे, आपको भी सरप्राइज मिलेगा। हमें इंतजार रहेगा। मैं रेडी होकर आती हूँ। मिल गया तानिया जी, सारी मुश्किलात का हल मिल गया। वो कैसे? तानिया जी, महविश तक यही खबर पहुंचानी है ना कि अलीना अपना इवेंट कर रही है। यही इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। तो खबर किसी भी सोच से पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स नॉट। तो ठीक है, फिर कहें अब आगे क्या करना है? ये भी तुम ही बताओ। देखिए तानिया जी, आपको सारा ने ये बात बताई है तो आपका पॉइंट ठीक है कि आपकी बात करने से सारा आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं ये बात बताऊं तो? पर फिर भी सारा तक तो ये बात पहुंचेगी ना। अरे फॉर्म मुझ पे छोड़ दे, सारा को इस बात का पता नहीं चलेगा। दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और महविश को क्या बताओगे कि तुम्हें कैसे पता चला? महविश जानती है कि अली और अलीना की तरफ मेरे काफ़ी इन्फॉर्मर्स हैं, तो कह दूंगा उनमें से किसी ने बताया। वेरी स्मार्ट। तुम इतने स्मार्ट लगते नहीं हो जितने तुम हो। Is that even a compliment? ठीक है तानिया जी, लेकिन जब मैं उसे ये बात बताऊंगा तो वो डेफिनेटली आपसे बात करेगी और आपसे डिस्कस करेगी कि उसने आगे की लॉन्च की सारी तैयारियां शुरू कर दी है। ऑब्वियसली। बस आपने आगे से थोड़ा सा एक्ट करना है कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और आप इसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही हैं। वो क्यों? तानिया जी, मैं महविश को जानता हूँ। अगर उसको आपकी तरफ से ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो वो इस इवेंट को इस तरह से नहीं करेगी जैसे उसने पहला इवेंट किया। लेकिन आपके इस ठंडे रिस्पॉन्स को देखकर वो ज़्यादा कंसर्न्ड होगी और यही तो हम चाहते हैं, राइट? Brilliant, amazing. You have very smart mind. कैसे सोच लेते हो ये सब कुछ? तानिया जी, नफरत इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। और मोहब्बत भी। So go ahead.